जय हिंद साथियों। एग्जाम फतेह में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होने वाली है 40,000 भर्ती के लिए। तो उसके लिए हम लोग ये देखेंगे कि रीजनिंग का वेटेज कितना है, अर्थात रीजनिंग में से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से चैप्टर में से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और हर एक चैप्टर में से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिला के हमें ये जानना है कि वैसे कौन से चैप्टर है जिसमें से एग्जाम एजेंसी सबसे ज्यादा प्रश्न उठाती है। ठीक है, इसकी तैयारी कैसे करना है रीजनिंग की वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा यही एकमात्र ऐसा एग्जाम है आपका जिसमें रीजनिंग के इतने ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। 150 प्रश्नों में से 50 से ज्यादा प्रश्न रीजनिंग के इस परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग के प्रत्येक चैप्टर में से कितने कितने प्रश्न बनते हैं, कैसे करें रीजनिंग की चैप्टर की तैयारी। तो कुल मिला के वर्णमाला श्रृंखला की अगर हम लोग बात करें, अल्फाबेट सीरीज की बात करें, तो इसमें से आपके 4 से 5 प्रश्न बन जाते हैं भाई, 4 से 5 प्रश्न। उसके बाद बात करें श्रृंखला, संख्या श्रृंखला यानी कि नंबर सीरीज की बात करें, तो 3 से 4 प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर पर आपको ज्यादा फोकस करना है। देखिए, बात करें रीजनिंग में आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि एक बुक से, अभी मैं आपको बुक भी बताऊंगा, उस बुक से आप सभी लोग क्या कीजिए, रीजनिंग के हर एक चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, रीजनिंग प्रैक्टिस से भी किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको मजबूत करना हो तो उसको एक बार कॉन्सेप्ट तरीके से पढ़ने के बाद उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको। तभी वो आपका, और कोई तरीका नहीं है भाई कि किसी सब्जेक्ट में पूरे नंबर कैसे लाए जाएं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, देखिए भाई, अक्षर श्रृंखला में से यानी कि लेटर नंबर में से 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। दूरी और दिशा भी महत्वपूर्ण चैप्टर है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से 4 से 5 प्रश्न बनते हैं आपके। कथन और निष्कर्ष से 1 या 2 या 3 प्रश्न बन जाते हैं। वक्तव्य तर्क से, स्टेटमेंट आर्गुमेंट जिसको कहते हैं, 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। शब्द गठन से कभी कभी कोई प्रश्न नहीं आता है और कभी कभी आपका एक प्रश्न आ जाता है। वर्णमाला परीक्षण से यानी कि अल्फाबेट सीरीज से एक प्रश्न बनता है। शब्द सादृश्यता से 4 से 5 प्रश्न बनते हैं और अक्षर सादृश्यता से एक प्रश्न ही बनता है। और कई सारे लोगों के मन में ये प्रश्न भी आता है, मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि 55 मान लीजिए प्रश्न आते हैं और 55 प्रश्न ही लगभग आते हैं, 55-56, तो कितना स्कोर हमको करना चाहिए। देखिए, अगर मैं आपको बताता हूँ किसी सब्जेक्ट पर अगर आपकी कमांड है तो उस सब्जेक्ट में जितने भी प्रश्न आते हैं उसमें से 90% अगर प्रश्नों को आपने सही हल कर दिया तो ये कहलाया जाता है कि उस सब्जेक्ट पर आपकी कमांड है। अब वो मैथ सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो, 90% से ज्यादा अगर आपने कर दिया जीके को छोड़कर, तो कहा जाता है कमांड आपकी है भाई उस सब्जेक्ट पर। तो 55% का 90% जब हम निकालेंगे तो शायद 50 के आसपास बैठेगा। यानी कि अगर 55 में से आपके 50% ठीक हो पा रहे हैं रीजनिंग में, तो आपकी कमांड उस पर है भाई, आपकी कमांड उस पर है। अगर 55 से भी ज्यादा अगर आपने प्रश्न कर दिए तो ये समझ लीजिए 1000 रैंक के अंदर आपकी रैंक आएगी। 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। 50 से अधिक प्रश्न अगर आप प्रैक्टिस सेट में लगा रहे हो तो रैंक आपकी आएगी, रैंकर्स आप कहलाओगे 1000 के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करें कैलेंडर से एक प्रश्न आता है भाई। कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 प्रश्न जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं। ठीक है, ये आपके बताओ तो मैथ का ही एक टॉपिक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक प्रश्न आता है। ब्लड रिलेशन से भी 2 से 3 प्रश्न आते हैं। वैन आरेख से भी 2 से 3 प्रश्न आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन से 3 से 4 प्रश्न आते हैं। शब्द वर्गीकरण से एक प्रश्न, अक्षर वर्गीकरण से भी एक प्रश्न और आकृति श्रृंखला से भी आपका एक प्रश्न ही आता है। आकृति गणना हो गई, ये 1 से 2 प्रश्न आता है। दर्पण प्रतिबिंब से आपका एक प्रश्न आता है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक के बारे में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, जिसको पढ़कर आप सभी लोग अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें, इस किताब में आपको मिलेगा क्या क्या विषय सूची में। सबसे पहले आपको 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे विद सॉल्यूशन, 2019 के और 2018 की 3 शिफ्ट। उसके बाद आपके लिए एक तरह से ये गाइड है, इसमें आपको विषयवार तरीके से हर एक टॉपिक मिलेगा। हिंदी आपको मिलेगी, जीके आपको मिलेगा, रीजनिंग आपको मिलेगी, मैथ आपको मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें यूपी पुलिस जेल वार्डर, यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें बुद्धि लब्धि परीक्षण के यानी कि आईक्यू टेस्ट के क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। तो वो भी आपको इस किताब में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग इस प्रकार से, ठीक, आपको ये किताब देखने को मिलेगी। सोल्यूशन भी इसका आप सभी लोग देख सकते हो भाई। तो अगर आप सभी लोग ये किताब लेना चाहते हो तो इसका किताब का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर से जाकर आप लोग परचेज कर सकते हो। वरना अगर आप लोग मार्केट से लेना चाहते हो तो मार्केट में भी ये किताब आपको मिल जाएगी। चक्षु पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए,
उसको भी आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसके माध्यम से जाकर ले सकते हो। होता है पेपर कटिंग और फोल्डिंग से 1 प्रश्न और शब्दों के क्रम से 2 से 3 प्रश्न आते हैं। तो इतने चैप्टर जो है वो आपके आते हैं भाई आपके एग्ज़ाम में। तो अब महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण इसमें से टॉपिक कौन से हैं, शब्दों का क्रम ये आपका महत्वपूर्ण है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा इंटरप्रिटेशन ये आपका महत्वपूर्ण है। वेन आरेख भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ब्लड रिलेशन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, कोडिंग डिकोडिंग भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें शब्द साधुता से 4 से 5 प्रश्न बनते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद दूरी और दिशा ये भी महत्वपूर्ण चैप्टर आपके लिए ज़्यादा जिससे मतलब प्रश्न बन रहा है, उन पर आपको ज़्यादा पकड़ बनानी है, ठीक है। तो संख्या श्रृंखला से 3 से 4 प्रश्न, वर्णमाला श्रृंखला से 4 से 5 प्रश्न बन रहे हैं भाई। तो इस हिसाब से आप सभी लोगों को तैयारी करना है। अगर मैं आपको बताऊँ देखिए ज़िंदगी जो है ना ज़िंदगी, ज़िंदगी हर किसी व्यक्ति को उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक मौका ज़रूर देती है। तो आपके सामने वो मौका आ चुका है भाई। यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो ये मौका आपको अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए ही दिया गया है। क्योंकि वर्दी की जॉब पाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत आसान काम नहीं हम लोग इसको कह सकते। क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो 20-20, 25-25 लाख लेकर खड़े हैं इस वर्दी को लेने के लिए, ठीक है? और अगर आप मेहनत मेहनत करके, पढ़ाई करके उस वर्दी को फ्री में पा जाओ, तो क्या है भाई? फ्री में तो नहीं कह सकते लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगी उसके लिए। तो कुल मिला के अभी आप सभी लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, गाइडेंस मैं आपको समय-समय पर करता रहूँगा, जो भी नौकरी की जो फॉर्म की डेट होगी, वो भी मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है? जैसे ही कोई ऑफ़िशियल न्यूज़ आएगा, तुरंत मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊँगा। इस वीडियो को आप सभी लोग एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों और कमेंट सेक्शन में एक बार ये बता दीजिएगा कि 55 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आप सभी लोग कर पा रहे हो प्रैक्टिस सेट में? 30 कर पा रहे हो, 40 कर पा रहे हो, 45 कर पा रहे हो, ठीक है? तो जय हिंद साथियों।